राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद सभी को। सभी खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। गुरु कृपा है सबको। आज के सत्संग में प्रश्न है कि क्या पितृ सत्य होते हैं और पितृ का पूजा करने से या उनके लिए कोई भी कर्म करने से उनको प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है, इसके ऊपर आज का सत्संग है। इस सत्संग में हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें एक भक्त दिल्ली के भक्त थे, उनका शरीर पूरा हो गया। सूद जी कपड़े के व्यापारी थे। उन्होंने बाबा से प्रश्न किया था यहीं वृंदावन में। उस समय पितृपक्ष चल रहा था। उन्होंने बाबा से प्रश्न किया, बाबा पितृ का पूजा सभी लोग करते हैं, क्या ये करना चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, हाँ बच्चा, सनातन संस्कृति में पितृ को देवता माना गया है, क्योंकि उनसे तुम्हारा वंश, तुम्हारा परंपरा चलता है। पितरों का सेवा पूजा करनी चाहिए। फिर उन्होंने प्रश्न किया, बहुत ही पुराने भक्त थे और बाबा के बड़े प्रिय भक्त थे वो। फिर उन्होंने पूछा कि बाबा पितृ तो मृत्यु के बाद पता नहीं किस योनि में चले जाएं। अगर हमारे पितृ मर के कोई जानवर बन गए, कोई जीव जंतु बन गए, या कहीं यहाँ से अमेरिका पहुँच गए, कहीं पहुँच गए, जन्म हो गया उनका, तो मैं यहाँ पिंड दान करूँगा या यहाँ पूजा करूँगा तो उनको कैसे प्राप्त होगा? फिर उन्होंने हंस के बोला, इसमें अंधविश्वास जैसा नहीं लगता? बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, अरे बालक सुधवा, तुहार बुद्धिया काम नहीं करत है बच्चा। अरे बच्चा, मैं तुम्हें बताता हूँ, तूने अमेरिका का नाम लिया, तू तो व्यापार के लिए देश विदेश में जाता रहता है। उन्होंने बोला, जी सरकार। अच्छा बच्चा, ये बताओ कि जब तुम भारत से बाहर परदेश की यात्रा में जाता है तो भारत का रुपया ही वहाँ चलता है, उसी को लेके जाता है, उसी से तुम्हारा काम चलता है या कुछ और करते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं बाबा, भारत की रुपया को यहाँ हम एक्सचेंज में जा कर के, जहाँ मनी एक्सचेंज रुपया का परिवर्तन होता है, उसमें जाके हम डॉलर लेते हैं और वो डॉलर वहाँ पे काम में लिया जाता है विदेश में। तो बाबा हंस के बोले, ऐसे ही है बच्चा, देख जैसे तोहार रुपया परिवर्तन हो करके डॉलर बन जाता है, यूरो बन जाता है, पाउंड बन जाता है, और जिस देश में जाते हो वहाँ की करेंसी, वहाँ के धन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक वैसे ही जब तुम पितृ के लिए पिंडदान, पूजा, साधना जो भी करते हो,
जैसे तुम्हारा रुपया परिवर्तन हो जाता है वैसे ही वो परिवर्तन हो करके और उनको जहाँ भी रहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि बाबा ये पितृ कौन है? क्या मैं भी मरने के बाद पितृ बन जाऊंगा? बाबा हंसने लगे। बाबा ने बोला, नहीं बच्चा, तुम तो भगवान श्रीमन नारायण के धाम में जाओगे, वैकुंठ लोक तुम्हारे लिए है। तो उन्होंने कहा, फिर पितृ कौन है? तो बाबा ने उनको समझाया, पितृ नाम है इनका, ऐसे प्रेत बोलते हैं, प्रेत और पितृ। जो मनुष्य संतुष्ट होकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो पितृ बनते हैं। पितृ बनने के बाद उनकी गति आगे के लिए होती है। जो मनुष्य अतृप्त दुखी होकर के मरते हैं वो प्रेत बनते हैं। प्रेत के बाद वो पितृ में जाते हैं। तो पितृ एक प्रकार के देवता हैं। जैसे कुल के देवता होते हैं ऐसे ही कुल के पितृ होते हैं। और पितृ अपने संतान से आशा रखते हैं। अगर उनका संतान दुष्ट, दुराचारी, अधर्मी हो जाए तो उनको प्रताड़ित भी करते हैं। बाबा ने ये भी बताया कि पितृ का धन, जैसे कोई पितृ तुम्हारे पूर्वज छोड़ के गए हैं धन को, उनका सही उपयोग करना चाहिए और उनके संतान के लिए उपयोग करना चाहिए, धर्म के कार्य के लिए उपयोग करना चाहिए। तो बच्चा, जो तुम्हारे माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, परदादा हैं, परदादी हैं, ये 3 पुश्त तक पितृ योनि में रहते हैं। उसके बाद ये देव योनि में चले जाते हैं या फिर वो जन्म भी ले लेते हैं। फिर भगत जी ने पूछा कि बाबा, हमने तो सुना है कई बार लोग मरते हैं और मरने के बाद ही जन्म ले लेते हैं, उनको पिछले जन्म की सब बातें याद रहती हैं। जैसे आपके एक भगत हैं मुरारी लाल शर्मा, वो 5 जन्मों की बात याद है, तो वो पितृ में नहीं गए। क्यों नहीं गए? बाबा हंस के बोले, अरे तू बड़ा चतुर है, हम तो का बतावत हैं। बच्चा अंत समय, मृत्यु के समय में तुम्हारा चित्त जिस चीज में अवस्थित रहता है, जिस वस्तु में, विषय में, परमात्मा में या अपने आत्मा में, जहाँ भी तुम्हारा चित्त स्थिर होगा, जाएगा, वहीं मरणोपरांत तुम्हारे आत्मा का प्रथम विचरण होता है। अगर तुम्हारा चित्तवृत्ति इस संसार में घूम रहा है तो बच्चा, ये आत्मा निकलने के बाद ये संसार में जाएगा पहले।
अगर वहाँ पे कोई माता है जिसको जन्म लेना, बच्चे को जन्म देना है, तो वहाँ पे उसको धारण कर लेती है। तो बच्चा इस प्रकार से, यह जीव, यह आत्मा, इसीलिए कहते हैं अंत साधे सब सधे। दो ही चीज हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। जन्म के समय मनुष्य, जन्म के समय और जन्म के बाद क्षुधा से पीड़ित होता है, और क्षुधा अर्थात भूख लगा रहता है उसको, और दूध आदि से उसको संतुष्टि मिलता है, और फिर धीरे धीरे उसमें लिप्त होकर के, उसी के आश्रित होकर के संसार में उलझ जाता है। मृत्यु के समय मनुष्य को यही प्रयत्न रहता है कि मैं बच जाऊं, मैं मरूं नहीं। इसी कारण वो उलझ जाता है, उसको भय हो जाता है, और भय के कारण वह आत्मा उलझन में पड़ जाता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरी ये, अभी हमारे बच्चे आएंगे, अभी हमारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मैं बच जाऊंगा। इसी प्रकार सोचते 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 वो अपने किए हुए उत्पादन में ही वो उलझ जाता है। तो बच्चा इस प्रकार से, मनुष्य का चित्तवृत्ति जहाँ जाता है वो उसी में जाकर के जन्म लेता है। और बच्चा जो मुरारी का तुमने नाम लिया है, वो हमारा बहुत प्रिय आत्मा है। पहले जन्म में जब हमको मिला था, उस समय मैंने उसको दीक्षा दिया। तब से बच्चा वो हमारे पास हमेशा आता है, 5 जन्मों से मेरे पास आता है वो, और उसको सारी बातें याद है। तो इस प्रकार से यह जीव प्रेत, प्रेत से पितृ में जाता है। पितृ देव योनि में आते हैं, और उसके बाद वो गति, मुक्ति आदि में प्रवेश करते हैं, या जन्म में प्रवेश करते हैं कर्मों के अनुसार। मैं भी वहीं खड़ा था, मैंने बाबा से आग्रह किया। बाबा ने बोला, हाँ बच्चा बोल। मैंने प्रश्न किया गुरुदेव से कि सरकार, हम मर के क्या बनेंगे? बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, बच्चा, जो नारायण के आश्रित हैं, इष्ट देवता के आश्रित हैं, भगवान के आश्रित हैं, वो तो भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। बच्चा, तुम पे हमारा विशेष कृपा है, तुम मर के प्रेत या पितर नहीं बनोगे, भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद बनोगे। इस प्रकार से गुरुदेव ने बताया कि पितृ का पूजा उन्हें कैसे प्राप्त होता है और कैसे करना चाहिए, वो मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया है। आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और बहुत बड़ी विधि करने की ज़रूरत नहीं है, विधान की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से छोटी सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। आपके पितर आप पे प्रसन्न हैं, ऐसी कामना रखिए, ऐसा विचार रखिए, और
हमेशा अच्छे विचारों के साथ ईश्वर का चिंतन करते रहिए। गुरु कृपा आशीर्वाद है। राधे राधे। जय श्री राधे।